अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर प्लस न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा सुहेल। जी तो नाज़रीन, रुक करेंगे आज की अहम तरीन खबरों का। खबर थी टंडोला अयार से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इरफान कायम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें, गोट करीम बख्श मल्लाह के ज़मींदार अब्दुल मजीद मल्लाह का ज़मींदार लतीफ़ आपको बताते चले लुत्फ़ अली शाह उर्फा राजा शाह की धमकियां देने और हिरासा करने से तंग आकर सिंध प्रेस क्लब टंडोला यार के पास धरना ज़मींदार अब्दुल मजीद मल्लाह ने मीडिया को बताया कि मेरा भाई मोहम्मद मूसा जो के करीम बख्श मल्लाह ने 2006 में 40 एकड़ ज़मीन खरीदी थी। अब इस पर लुत्फ़ अली शाह मुख्तलिफ बहानों से हमें परेशान कर रहा है और धमकियां दे रहा है और हमें झूठी एफआईआर दर्ज कराने और इसका मकसद हमारी ज़मीन पर कब्जा करना है। दिन ब दिन हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, कभी रास्ता बंद कर देता है और कभी शराब के नशे में आकर हमारे घर फायरिंग करता है। लुत्फ़ अली शाह एक नंबर का बदमाश आदमी है जो हर दिन हमको नाजायज़ तंग कर रहा है और रोज़ हमको और हमारे बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हम साई मुराद अली शाह और आईजी सिंध और एसएसपी टंडोला यार से अपील करते हैं, खुदा का वास्ता है हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया तो हम इस सूरत में अमीरुल बहर ऑर्गेनाइजेशन पूरे सिंध में मुजाहरे करेंगे। अब आपको खबर दें नौकोट से। अंसुर रहमान कायम खानी के मुताबिक नौकोट के करीब बदीन रोड पर आपको बताते चलें कि भटारों के मकाम पर चावल की सारियों से भरा ट्रक नंबर TXR 060 को अचानक आग भड़क उठी। ट्रक भी जलकर खाकसर। भाड़ों के रिहायशी भुट्टो राहमुन चावल की सारी से भरी ट्रक नौकोट बदीन रोड पर अचानक आग लगी, जिससे नतीजे में ट्रक भी जल गया और खाकसर हो गया। आग लगने की इतला फौरी तौर पर नौकोट टाउन कमेटी और मुठी टाउन कमेटी को दी गई तो दोनों आपको बताते चले कि टाउन्स की फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन फायर ब्रिगेड की टैंकियों में पानी खत्म हो गया और आग पर कंट्रोल ना हो सका, जिसके नतीजे में ट्रक में जलकर खाकसर हो गया, जबकि आग की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर दें नौशहर फिरोज से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मलिक के मुताबिक नौशहर फिरोज से आपको आगाह करें, जहां पर रिंद बिरादरी का कौमी शाहराह हालानी में 5 घंटे से धरना जारी है। नेशनल हाईवे पर धरने के बायस पंजाब और कराची जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतारें। मुज़ाकरात की कोशिश जारी, मगर मुजाहिरीन मुज़ाकरात के लिए रजामंद नहीं है। अब आपको खबर देते चलें जीतनाज़ीन मीरपुर खास से। डिप्टी ब्यूरो चीफ कैसर राजा राजपूत के मुताबिक आपको आगाह करें, मीरपुर खास डिवीज़न सलाम पेश कर रहा है ज़िला वकला बार एसोसिएशन के अजीम कायद और माहिर कानून रहनुमा एडवोकेट मीर परवेज़ अख्तर तालपुर को, जिसने इस लावारिस शहर पर फैली बदतरीन मायूसी में खुशी का दिया चलाया। रियासत के 2 सतूनों मीडिया और अदलिया से वाबस्ता वकला बार ने मिलकर मीरपुर खास में तारीख रकम करते हुए रियासत के बकिया 2 सतूनों जो कि आपको बताते चलें मुकन्ना और इंतजामिया को अपनी तवील और मुसलसल जद्दोजहद से लवारिस शहर में हाई कोर्ट जो कि सर्किट बेंच कायम करने के अमली इकदाम और क़याम को नागुज़ीर कर दिया। साथ ही ज़िली वकला बार एसोसिएशन और डिवीज़न के मरकज़ी मकामी मीडिया सहाफ़ी, इसके अलावा इदारे और ईवान सहाफ़त मुश्तरका जद्दोजहद जो कि सच्चाई, लगन और तसलसल से ज़िले में अवामी खिदमत और मफादात के इस कामयाब तहरीक से शहरियों को एक मुनफरिद रुझान और शऊर दिया है। इस लावारिस डिवीज़न की आवाम को अपने हकूक़ हासिल करने के लिए सच्चाई से मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने का पैगाम दिया। आज ज़िली अदालत के अहाते में कायम एहतजाजी कैंप को बार के मुअज़्ज़िज़ सदर मीर परवेज़ अख्तर तालपुर ने, जो कि आपको बताते चलें कि 23वें जुम्मे हाई कोर्ट सर्किट बेंच कायम करने की मंजूरी दे दी है। आपको बताते चलें कि इसमें ऐवान सहाफ़त की क्विक रिस्पांस मीडिया टीम और वकला कसीर तादाद ने शिरकत की। बार के मुअज़्ज़िज़ सदर समेत तमाम वकला ने साई मोहम्मद हाशिम शर और ईवान सहाफ़त की पूरी टीम को मुश्तरका तौर पर तहरीक का नतीजा खेज़ बनाने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश की है। जी तो नाज़रीन, अब आपको खबर दें खुशाब से। डिप्टी ब्यूरो चीफ राजा नूरिल्लाही आतिफ के मुताबिक सूबाई सेक्रेटरी पंजाब फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड फिशेज़ शाहिद जमान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकामात की रोशनी में 10 बिलियन सोनामी स्कीम के तहत महकमा जंगलात की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए ज़िला खुशाब का दौरा किया। सूबाई सेक्रेटरी जंगलात ने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन की तकमील को हर सूरत अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके अलावा आपको बताते चलें कि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहम्मद हमजा सालिक, चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट शाहिद और इसके अलावा कंजर्वेटिव सरगोदा सर्कल और इसके अलावा आपको बताते चलें कि दीगर भी मौके पर मौजूद थे। सूबाई सेक्रेटरी ने वाइल्ड लाइफ पार्क का मुआयना करते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब ने इसकी तकमील के लिए 1 करोड़ 45 लाख रुपए की खती रकम रिलीज कर दी है। सूबाई सेक्रेटरी ने एक दौरे के दौरान शुगर मिल रोड पर मेवाकी फॉरेस्ट का मुआयना किया और इस दौरान उन्होंने आपको बताते चलें कि पेलिकन का पौधा भी लगाया और बाद सेक्रेटरी ने तहसील कायदाबाद शाह वाला जंगल और मदन जंगल नूरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी और इसके अलावा पंजा माइंस और दीगर भी आपको बताते चलें कि तफसीली मुआयना किया। इसके अलावा ज़िला ऑफिस जंगलात खुशाब, ज़िला इंतज़ामिया खुशाब की भरपूर ताउन से शालावाला में 36,000 और नूरपुर डिस्ट्रीब्यूटरी पर 35,000, पंजा माइंस पर 85,000
اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈسٹریبیوٹری پر 42,000 میواکی فارسٹ شوگر ملز پر فیز 1 میں 3,600 جبکہ فیز 2 کے دوران 5,000 پودے لگائے جا چکے ہیں اور مزید پودے بھی لگانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جی تو ناظرین، اب آپ کو خبر دیں میرپور خاص سے، جہاں پہ ڈپٹی بیورو چیف کیسر راجہ راجپوت کے مطابق ڈگری کے نواحی گاؤں کنگوروں میں قائم احساس رجسٹریشن سینٹر پر تعینات عملہ غریب اور سادہ لو افراد کو لوٹنے میں مصروف۔ احساس سینٹر سے ملنے والے 12,000 سے فی کس 1,000 کٹوتی کر کے غریب سادہ لو اور مستحق مرد و خواتین کو 12,000 کے بجائے 11,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مستحق خاتون جو کہ لونگا نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ مجھے آپ پہلی بار رقم ملی جس میں 1,000 روپے کم دیے گئے، جبکہ ایک اور خاتون کا کہنا ہے مجھ سے ڈیوائس والے نے بائیو میٹرک کے لیے انگوٹھا لگوایا اور مجھے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ تمہارے پیسے نہیں آئے۔ خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ سینٹر پر تعینات عملہ رقم نکلوا کر خود ہڑپ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں احساس سینٹر سے رقم لینے کے لیے آنے والے اکثر کا یہ کہنا ہے کہ کنگورو احساس سینٹر پر تعینات عملہ غریب اور سادہ لوگوں کے پیسے لوٹنے میں مصروف ہے۔ اس کے علاوہ رجسٹریشن سینٹر پر تعینات عملے کی لوٹ مار پر نوٹس کیا جائے، ملوث افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لا کر غریب اور مستحق افراد کو 12,000 روپے کی پوری رقم دلوائی جائے اور 1,000 کی کٹوتی کا بھی نوٹس کیا جائے۔ اب آپ کو خبر دیں میرپور خاص سے بیورو چیف محمد اقبال غوری کی رپورٹ کے مطابق سردار جام فیروز انر آل پاکستان قومی اتحاد اور آل پاکستان انر اتحاد کے احکامات پر آل پاکستان انر اتحاد کا ایک وفد جس میں صوبائی نائب صدر شفیق احمد انر، صوبائی ڈپٹی سیکرٹری فقیر محمد انر، ممبر سندھ کونسل ڈاکٹر دانش انر اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر نے بڑی تعداد میں کیمپ پر آ کر مظلوم مزدور نذر محمد خاصخیلی سے یکجہتی کا اظہار کیا اور مظلوم بزرگ نذر محمد خاصخیلی جو اپنے 9 سالہ بیٹی کی بازیابی کے لیے گزشتہ 19 دنوں سے پریس کلب میرپور خاص کے سامنے بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں سے ملاقات کی اور اس موقع پر شفیق احمد جو کہ انر اور دیگر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سردار صاحب کا پیغام ہے کہ یہ صرف بزرگ نذر محمد خاصخیلی کی بیٹی نہیں بلکہ پوری قوم کی بیٹی ہے۔ میرپور خاص سمیت سندھ بھر میں امن و امان کی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ بعض لوگ نہ صرف غریب لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ اغوا سمیت معصوم نہتے مسکین لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ غریب مزدور کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کی بیٹی زندہ بھی ہے یا اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس غریب مزدور بزرگ باپ کی طبیعت بھی بہت ناساز ہے اور غم سے نڈھال ہے، انتظامیہ بھی جو کہ بے بس ہے۔ اگر ایسے کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم وزیر اعلیٰ سندھ اور آئی جی سندھ ڈی آئی جی میرپور خاص سے مطالبہ کرتے ہیں کہ معصوم فوجیوں کو جلد بازیاب کروایا جائے اور مطلوب جوابداروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جی تو ناظرین، اب آپ کو خبر دیں ٹنڈول عیار سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر عرفان قائم خانی کی رپورٹ کے مطابق شہری اتحاد ٹنڈول عیار کی جانب سے ٹنڈول عیار شہر میں بڑھتی ہوئی منشیات اور چوری ڈکیتی لوٹ مار کے خلاف لطیف کے ٹنڈول عیار کے سامنے ایک احتجاجی بھوک ہڑتال کیمپ لگایا گیا جس میں شہریوں اور تاجر برادری سمیت وکلا حضرات اور لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمپ میں موجود شہری اتحاد کے رہنما محترم علی حسن تہرانی، عبدالحفیظ درس، عمران خاصخیلی اور وکلا برادری کی طرف سے ایڈوکیٹ ضمیر حسین خاصخیلی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹنڈول عیار شہر کی منشیات کا گڑھ بن چکا ہے۔ پولیس منشیات فروشوں کے خلاف کوئی بھی اقدام نہیں اٹھا رہی ہے اور جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر کے خانہ پوری کر رہی ہے۔ ڈی آئی جی حیدرآباد، آئی جی سندھ اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ افسران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ منشیات فروشوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ جی تو ناظرین، اب آپ کو خبر دیتے چلیں کراچی سے ہمارے ناظرین آپ کو آگاہ کرتے چلیں مسجد سکینہ فیز 8 ڈی ایچ اے کراچی میں مسجد کی کس طرح بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ کے گھر کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ مسجد انتظامیہ شاید سو رہی تھی جنہوں نے اللہ کے گھر کا تقدس پامال کیا ہے۔ حکومت سے درخواست ہے کہ ان سب کے خلاف FIR درج ہونی چاہیے۔ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت مسجد میں نہ کرے کہ اللہ کے گھر کا تقدس پامال کرنے والے بہت ہی بااثر لوگ ہیں۔ لاہور سے جنرل رپورٹر عتیق الرحمان کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی جنرل مینیجر انفورسمنٹ پنجاب ٹرانسپورٹ کمیٹی فیصل یوسف کا ریلوے اسٹیشن سیکٹر کا دورہ۔ فیصل یوسف نے CEO خواجہ سکندر ذیشان کی خصوصی ہدایت پر ریلوے اسٹیشن اور گلبرگ سیکٹر کے فیلڈ ڈیوٹی کو بھی چیک کیا۔ فیصل یوسف نے ٹرانسپورٹ انسپیکٹر سے فرائض کے بارے میں استفسار کیا۔ ڈپٹی جنرل مینیجر جو کہ انفورسمنٹ فیصل یوسف نے کہا کہ ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کر کرنے والے اہلکار پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے ماتحت جو کہ ماتھے کا جھومر ہیں، شہریوں کے وسیع تر مفاد کے لیے بغیر روٹ پرمٹ اور فٹنس چلنے والی غیر قانونی پبلک ٹرانسپورٹ کی روک تھام اور مسافروں کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے والے افسران اور اہلکار باعث فخر ہیں اور دیگر ملازمین کے لیے قابل
तस्कीन भी है। खुश इखलाक ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इन्फोर्समेंट विंग का मस्बत शख्सियत उजागर करते हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रेलवे स्टेशन सेक्टर के सरप्राइज चेकिंग ड्यूटी के दौरान किया। इंचार्ज डिप्टी MMPI काशिफ नईम और मंसूर अली की टीम को शाबाश और इसके अलावा शहर लाहौर में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक का बायस बनने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन की हदायत। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी एहलकार महकमा माहौलियात और डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अफसरान के साथ मिलकर भी ज्यादा धुआं छोड़ने वाले माहौलियात आलूदगी का सबब बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब आपको खबर दें, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी की तरफ से अवाम की शिकायत और मसाइल के हल के लिए खुली कचहरियों का इनेकाद का सिलसिला जारी है। DPO विहाड़ी ने खुली कचहरी में आने वाले मुख्तलिफ शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी किए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम में कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराने की भी हदायत दे दी है। खबर से लाहौर से अतीकुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करें, DC लाहौर उमर शेर चट्टा का उर्स तकरीबात के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा। उर्स मुंतजमीन की DC लाहौर उमर शेर चट्टा की तफसीली ब्रीफिंग। उर्स तकरीबात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। उस तकरीबात में शिरकत करने वाले ज़ायरीन की दाखिली पॉइंट्स पर चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया जा रहा है। इसके अलावा LWMC का अमला सफाई सुथराई के इंतजाम को यकीनी बना रहा है। इर्द गिर्द के इलाकों में सफाई सुथराई की जा रही है। मेडिकल कैंप्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। MCL तजावजात के खात्मे को यकीनी बना रही है। कंट्रोल रूम की मदद से उस तकरीबात को मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा कंट्रोल रूम में रेस्क्यू 122 का अमला भी तैनात कर दिया गया है। अब आपको खबर दें, झंग से हमारे नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक DPO झंग की हदायत पर DSP सिटी राय सैफुल्ला भट्टी की कोशिश से DPO दफ्तर के बाहर दिया गया धरना इंसाफ की यकीन दहानी। जीतो नासिन, आपको बताते चलें कि प्रोफेसर बशारत ने ख़त्म कर दिया इंशाल्लाह आपके साथ मुकम्मल इंसाफ होगा। हसन असद अलवी की यकीन दहानी, अगर पुलिस तफ्तीश में गड़बड़ होती है तो सख्त एक्शन लूँगा। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट कॉलेज झंग के प्रोफेसर बशारत का बेटा दरिया पर अपने कज़नों के साथ गया, जहाँ प्रोफेसर बशारत के मुताबिक पुरानी दुश्मनी पर धमकाकर कत्ल किया गया, जिसकी FIR हुई। पुलिस ने मुजरिमान बेगुनाह करार दिए और छोड़ दिए, जिसकी पर कॉल तुलबा और प्रोफेसर ने एहतजाज किया और प्रोफेसर ने बीवी बच्चों समेत कल से तामर्ग धरना देना है, जिस पर DPO झंग के हुक्म पर DSP सिटी ने रात पर जो कि सुबह फिर दोपहर मुज़ाकरात किए लेकिन कामयाब ना हुए। अब दोबारा DSP सिटी की कोशिश से धरना खत्म हो गया है। DPO झंग ने इंसाफ की यकीन दहानी भी करवाई है। अब आपको खबर देते चले, चंडोला यार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इरफान काम खानी की रिपोर्ट के मुताबिक नसरपुर के पैरामेडिकल स्टाफ के आपको बताते चले पैरामेडिकल के लीडर और नसरपुर शहर के नुमाइश शख्सियत आपको बताते चले कि लाखा डन्नू अबड़ू ने अपने बेटे शादेब अबड़ू के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि वैन ड्राइवर रशीद काजी और कुछ नामालूम अफराद के साथ कातलाना हमला किया, जिसके नतीजे में लाखा डन्नू अबड़ू को अंदरूनी चोटें आईं और इनके बेटे शादेब अबड़ू को बेहोशी की हालत में सिविल अस्पताल टंडोला यार मुंतकिल किया गया। ज़्यादा हालत ख़राब होने की सूरत में शादेब अबड़ू को हैदराबाद सिविल अस्पताल रेफर किया गया। अभी तक कातलाना हमले की तस्दीक न हो सकी है। जितना दिन आखिर में आपको खबर देते चलें, रेनाला खुद से हमारे नुमाइंदे चौधरी ज़ईम की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ समाजी शख्सियत सैयद नदीम जाफरी सरपरस्त अलखिदमत वेलफेयर कौंसल रेनाला खुद ने काका पहलवान क्लब रेनाला खुद के ज़ेर एहतमाम पुरानी सब्जी मंडी चिल्ड्रन पार्क में कबड्डी और कुश्ती के मुकाबला जात की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए किया। इसको आपको बताते चलें कि इस मुल्क को मजबूत बनाने के लिए पहले नौजवान नस्ल को तवाना बनाने की ज़रूरत है। ये नौजवान हमारे वतन का सरमाया अजीम है, इनकी मजबूत सरगर्मियों में इनके शाना बशाना खड़े रहें। इस मौके पर सज्जाद खालिक लखवी मुश्ताक अहमद और इसके अलावा दीगर भी शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर खिलाड़ियों में नकद इनामात और रकम भी तकसीम की गई।